जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने उसके ऊपर कई सवाल उठाए हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, पिछले दिनों देखा गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार इलेक्शंस 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 ये वर्ड सुनने को मिल रहे थे। अब जब इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है तो पार्टीज ने अपनी कमर कस ली हुई है और सारी पार्टीज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं ताकि इन 90 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा सके। और दूसरी तरफ ये देखने को मिला जम्मू में कि कल के दिन राहुल गांधी आए हुए थे और उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दोनों मिलकर विधानसभा के इन इलेक्शंस के लिए 90 सीटों पर लगातार इकट्ठे लड़ने वाले हैं। अब जब ये दोनों पार्टीज एक साथ लड़ने वाली हैं और देखने को ये भी मिलता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो काफ़ी पहले से लॉन्च कर दिया था। अब ऐसे में जब अलायंस होती है तो अलायंस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले ये सवाल जो हैं वो उठाए हैं, जिनकी आंकड़े की बात करूं तो 10 सवाल हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई तरह की ऐसी एंटी नेशनल चीज़ें हैं जो उनको उस मैनिफेस्टो में देखने को मिली। तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी उन सब एक्टिविटीज़ का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह के सवाल जो हैं वो उन्होंने उठाए हैं। और ये जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाहिर किए हैं। अगर बात की जाए ट्विटर की, जिसे अब एक्स कहा जाता है, तो वहाँ पर भी उन्होंने इन सवालों की एक सूची जो है वो खुद अपलोड करवाई है। और मैं बताऊं कि उनका सबसे पहला सवाल जो है वो कांग्रेस से है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का झंडा जो है वो अलग हुआ करता था और अब ये चीज़ कही गई है, ये सवाल जो है वो उठाया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और उन 10 सवालों में से सबसे पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है वो इस अलग झंडे के बारे में पूछा है कि क्या जिस अलग झंडे की डिमांड जो है वो इस मैनिफेस्टो में रखी गई है, या फिर जो चैलेंज रखा गया है, जो मिशन रखा गया है, क्या उस अलग झंडे के वादे का समर्थन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी करती है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के लिए जो जेकेएनसी ने वायदा किया है, फैसला किया है, उस फैसले का समर्थन करते हैं। और क्या इस तरह जम्मू कश्मीर को अगर 370 और 35 वापस मिल जाता है तो इससे आतंकवाद और अशांति का ये जो युग पहले चला आ रहा था, क्या वो फिर से वापस लाना चाहते हैं और क्या उसका समर्थन करते हैं। तीसरा सवाल जो उनकी तरफ से पूछा गया है वो ये है कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत करके क्या एक बार फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के साथ एलओसी के व्यापार को, इसे इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, स्पेशली लिखा गया है और आगे कहा गया है कि इसे शुरू करने के फैसले को समर्थन प्रदान करते हैं, क्या वो इसके साथ अग्री करते हैं, जिसमें सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और उसकी परिस्थिति के तंत्र को बढ़ावा मिलता है। पांचवा सवाल जो पूछा गया है वो ये कहता है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है, जिससे आतंकवाद, उग्रवाद और हड़तालों का दौर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में वापस आ जाएगा। छठा सवाल जो पूछा गया है वो कहता है कि गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर किया है और क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण समाप्त करने के एनसी के इस वादे का समर्थन करती है, जिससे उन पर अन्याय हो रहा है। उसके बाद क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान और हरी हिल को कोह ए मारन के नाम से जाना जाए। ये सातवां सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। उसके बाद जो आठवां सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है वो ये कहता है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को
फिर से भ्रष्टाचार में धकेलने और इसे चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है। यानी कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का इस सवाल के जरिए ये कहना है कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से अर्थव्यवस्था जो है उसको, और जो अर्थव्यवस्था थी पहले, उसको भ्रष्टाचार में धकेलने की कोशिश होगी। देखिए, इसके बाद एक जो 9वां सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की जेकेएनसी की इस राजनीति को समर्थन करती है? क्या जो ये पार्टी है इसका कहना है कि जिस प्रकार से जम्मू के बीच में, जम्मू संभाग के बीच में और कश्मीर संभाग के बीच में भेदभाव का युग बना हुआ था, क्या उसे फिर से वापस लाने का समर्थन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है? 10वां और आखिरी सवाल जो है उसमें गृह मंत्री अमित शाह ये पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की इस विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करते भी हैं या नहीं करते हैं। यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है कि कई तरह के सवाल उठाए हुए हैं इन 10 सवालों के बीच में, और इन 10 सवालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरे में लिया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। हाल ही में जो विजिट हुई थी राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में, इस दौरान उन्होंने यहाँ पर इस 2 दिवसीय दौरे पर बातचीत भी की है, और ये भी उन्होंने बताया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना प्यार करते हैं। पर अब देखना ये है कि जिस तरह से ये 10 सवाल जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए हैं, उस पर राहुल गांधी का क्या जवाब हो सकता है, क्योंकि ये 10 सवाल जो हैं ये कहीं ना कहीं 10 तीर की तरह हैं। अगर ये 10 तीर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर देते हैं, तो क्या उसके बाद ये जो अलायंस बनाया गया है J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, क्या वो अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा? ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है अगर ये 10 सवालों के बांध जो हैं वो लग जाते हैं तो। पर चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो 10 बांध हैं ये कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। दीजिए साक्षी सानी को इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।